आयत नंबर 45। वदरिब लहुम मसलल हयात दुनिया, और बयान कीजिए इनके लिए मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की। हम पिछली दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं कि पिछली आयतों में एक दुनियादार शख्स की पूरा किस्सा खींचा गया था। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल समझा रहे लोगों को कि जिसके पीछे तुम लोग भाग रहे होते हैं उसकी हकीकत क्या है। तो मिसाल के ज़रिए बात आसानी समझ में आती है। तो एक कैफियत बयान करके उसके ज़रिए मिसाल समझाई जा रही है कि दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत भी यही है। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई, मानिन पानी के जो कि आसमान से नाजिल होता है, यानी बारिश के पानी की तरह। फ़ख्तलता, तो फिर खलत मलत हो जाता है, बिही नबातुल अर्द, ज़मीन की नबातात में, यानी वो पानी जो आसमान से नाजिल होता है वो ज़मीन में मिक्सअप हो जाता है ग्रीनरी में, सब्ज़ा में, और फिर वो उससे मज़ीद ग्रोथ होती है कि सब्ज़ा उगता है। फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह, फिर वो वक्त के साथ साथ गलते गलते चूरा चूरा हो जाता है, यानी कि वो जो सब्ज़ा उगा था, वो जो खेती लहराई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जाके उसकी कटाई हो जाती है, वो चूरा चूरा हो जाती है। तज़रुहुर रियाह, और उसको हवाएं उड़ाती फिरती हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी कि यहाँ सब्ज़े की मिसाल से अल्लाह ताला ने समझाया है कि तुम देखो, खेती को देखो कि किस तरीके से वो खुश पड़ी बाँझ पड़ी होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से पानी नाजिल होता है तो सब्ज़ा उसके ज़रिए उसमें खेती मिक्स में होता है और उगने लगता है और उसकी नशोनुमा पाने लगता है और एक अच्छी शक्ल अख्तियार करता है। इसके लिए अमल को इंसानी ज़िंदगी की मुशाबियत दी है कि अपनी इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह की कैफियत है कि बारिश के बरसते ही ज़मीन से तरह तरह के नबातात निकल आते हैं, फिर देखते ही देखते सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है ज़मीन, और जब सब्ज़ा जो होता है बहुत लहरा के अपनी जोबन पर होता है तो एक खूबसूरत नज़ारा मंजर पेश कर रहा होता है। मगर फिर क्या होता है, जल्द ही इस पर जर्दी छाने लगती है और चंद ही दिनों में ही लहलाता हुआ सब्ज़ा खुश्क और खाक बन जाता है और फिर इधर उधर ज़मीन पर हवाओं में उड़ता फिर रहा होता है। तो इस कोई कैफियत को देखो, इस प्रोसेस को देखो और फिर अपनी ज़िंदगी को मिसाल को देखो कि यही कैफियत इंसानी ज़िंदगी की भी है। जिस तरह नबातात जो होती है ज़िंदगी का आगाज़ आसमान की बारिश से होता है, इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता रूह के ज़रिए होता है कि जो इंसान माँ के रहम में होता है तो एक रूह अल्लाह के फूकी जाती है कि इसमें फिर बच्चा पैदा होता है। आप सोचा, खुशियाँ मनाई जाती हैं, फिर आखिरकार वो बढ़ते बढ़ते एक जवानी में आ जाता है, एक उमंगें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, एक तरंग होती है और हर काम की तरफ बढ़ने का एक शौक़ होता है, खैर भलाई इकट्ठा करने का एक जोश जज्बा होता है। फिर क्या होता है, तमाम सलाहियतों उरूज पर मिलता है, तमाम सलाहियतों को टॉप पे पहुंचती हैं, फिर उधेड़ उम्र वापस डिके होना चाहिए। फिर इंसान का जिस्म भी कमज़ोर होने लगता है, उसकी सलाहियतें रोज़ बरोज़ जवाल पजीर होने लगती हैं, बालों में सफ़ेदी आने लगती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मौत के आसार वारिद होने लगते हैं और एक दिन कब्र में उतारा जाता है और मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाता है। तो इस साइकिल को, इस प्रोसेस को देखें, अल्लाह ताला ने किस चीज़ से तशबीह देके, मिसाल देके समझाएगा कि जिस तरीके से आसमान से बारिश होती हैगी और एक दफ़ा ज़मीन लहलहाती हैगी और लगता है कि आप खूबसूरत मंजर दे रही थी, लेकिन वो वक्त मंजर क्या होता है, एक दिन आके डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की हकीकत को पहचानो कि ये आज तुम्हें लग रहा है कि आज जवानी है, आज सब कुछ है मेरे हाथ में, जो चाहे करता फिरूँ, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। इन सब चीज़ों ने आखिर वक्त ख़त्म होना है, ये दुनिया फ़ानी है। चना से इंसान को ये बात किसी वक्त नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अरसा हयात जो है एक वक्फ़ा इम्तिहान है जिसे हर इंसान अपने अपने अंदाज में गुजार रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें जो कुछ भी मिला है वो सब चीज़ें क्या हैं, वो एक सब चीज़ें हमारे ऊपर लायबिलिटी हैं, एक ज़िम्मेदारी हैंगी और इन सब चीज़ों के हमें जवाबदेह होना है और आखिरकार हमने यहाँ से चले जाना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ मस्त रहें तो हमेशा ही ये सब्ज़ा देखें ना, दुनिया जो खेत होते हैं, ये बागाती सब्ज़ा जो होता है, ये हमेशा नहीं रहता, ये हरियाली हमेशा नहीं रहती है। तो यही बयान की जा रही कि दुनिया की ज़िंदगी भी हमेशा नहीं रहेगी। असल ज़िंदगी कौन सी हैगी, असल ज़िंदगी आखिरत की हैगी। ये तुम्हें वक्ती तौर पे इस ज़िंदगी के धोखे में ना आ जाओ। तो इस चीज़ को बयान किया जा रहा है कि दुनिया की हकीकत को पहचानो कि ये दुनिया जो है फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है, कि इसके चक्कर में, इसके धोखे में आकर अपनी आखिरत को दाव पे ना लगाओ। अब इस सूरत में ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत का ये जिक्र जो है, ये थर्ड टाइम आ रहा है, हम देख रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट रुकू में पढ़ के आए थे कि आयत नंबर 7 में रोज़ ज़मीन की ज़ेबो ज़ीनत को, रौनकों को इम्तिहान के लिए बताई गई थी कि इन्ना जालना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा, कि जो कुछ भी
ज़मीन पे है वो जीनत है ज़मीन की। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन जो है वो अच्छे अमल करता है। फिर उसके बाद हम अभी पिछले उसमें जो 2 स्टोरीज़ थी उनके दरमियान पढ़ के आए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं इन लोगों को ये गुमान तो नहीं, आप कहीं दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं कि इन लोगों की तरफ झुक रहे, सरदारों की तरफ जा रहे हैं, सरदारों को ज़्यादा अहमियत दे रहेंगे। तो ये क्या मतलब पता चल रहा है। तीसरी राय में भी आ रहा है कि ये फितना दज्जाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें कि दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझें, क्योंकि दज्जाल के हाथ में क्या होगा, उसके पास सारी दुनिया ही होगी देने के लिए। वो दुनिया लेकर आएगा लोगों के लिए। आप देखें ना क्या लेकर आएगा लोगों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएगा कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नुम होगी। तो आज भी हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फितने और बहुत सारे गुनाह के जो मौके हैं ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहाँ इंसान अगर घुस जाए तो बज़ाहिर दुनिया में लगता है कि जन्नत बन गई। आप एक आसान सी मिसाल ले लें कि हम ये शोबिस के प्रोफेशन देख लें। अगर बंदा यहाँ दुनिया में घुस जाता है तो यहाँ खूब माल दौलत फेम शोहरत सब कुछ है और ऐसा लगता है कि दुनिया जन्नत बन गई, सारी आसाइशें सब कुछ अय्याशियाँ हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आखिरत में क्या है, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है वो अपना ईमान अपना सब कुछ दाव पे लगा बैठते हैं ऐसी जगह पे जाकर। तो इस पूरी आप देखेंगे कि बार बार मौजू में दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत तो खोला जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हावी जो चीज़ हो रही होगी वो दुनिया हो रही होगी इन आखिरी फितनों में, और ख़ासतौर पर दज्जाल के फितने में, कि वो इंसान का ईमान जो टेस्ट किया जा रहा होगा वो दुनिया के बदले में किया जा रहा होगा, दुनिया के आगे इंसान झुक रहा होगा। और आज हम अपनी रफ्तार देख लें कि दुनिया कमाने के हवाले से और दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की जो लग्जरीज़ हैं इनको हासिल करने के लिए इंसान अपना कितना वक्त कितनी सलाहियत है सब कुछ लगाने को, यहाँ तक कि सारी इन चीज़ों की टेंशन है इंसान को और इसी में मुब्तला आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो हकीकत में ये जहन में रहना चाहिए कि ज़िंदगी और दुनियावी मालो मता ये सब जो है सब आर्जी हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दिया गया है, इवन के आपको जो अल्लाह ताला ने रिश्ते नाते दिए हैं, ये सब चीज़ें भी अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 42 में, अलमालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है। यानी दुनिया में तो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी बात है बंदे के पास माल होता है तो उसके माल से कपड़े होते हैं, खाना पीना जेवर घर सजाता है। और इसी तरीके से बनून औलाद होता है, औलाद के ज़रिए इंसान को वो दुनिया में भी नाम कमाता है, आराम और सुकून होता है। लेकिन आप देखें माल और औलाद जो है ये दोनों फितना है। माल हराम माल कमाना, माल ज़्यादा करने की वजह से इंसान हराम की तरफ जाता है, और औलाद के हाथों बाज़ वक़्त मजबूर होकर हराम माल कमाने में मुलव्वस हो जाता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये दोनों फितना है। ये हमें इसको अपनी वो नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी नेमत मिल गई, बल्कि ये मज़ीद हमारा टेस्ट हैगा। अगर ये माल और औलाद जो है दोनों अल्लाह की राह पे लग रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आखिरत में बहुत बड़ी कामयाबी रखी है। लेकिन ये माल और औलाद जो है इंसान को दीन छोड़ने पे भी मजबूर कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दीन से अटैच होते हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि जैसे बद हालात ऐसे होते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बच्चा अच्छा पढ़ गया, कमाने लगा, तो चेंज आया लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल दीन को पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया कि वो इतने फ्लोरिश हो गए ज़िंदगी में दुनिया की। तो नहीं, हमें इस चीज़ का एहसास करना है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, की माल और औलाद जो है वो क्या है, दुनिया की जीनत हैंगी। यानी ख़ास तौर पे दुनियादार लोगों के लिए कहा जा रहा है कि तुम माल और असबाब कबीला ख़ानदान और हाल औलाद पे फ़ख्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये चीज़ें तो दुनिया फ़ानी की आर्जी जीनत है, वक्ती तौर पे तुम्हें ये खुश कर रही हैं, आखिरत में ये चीज़ें कुछ काम नहीं आएंगी। इसीलिए आगे क्या फरमाया गया, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। यहाँ पे तो ये तो सूरतुल आला में आता है, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। यहाँ पे क्या कहा है, वल बाक़ियातु सॉलिहातुल खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। और बाकी रहने वाली क्या है, वो नेकियां हैं। इंसान की नेकियां जो होंगी असल में वो बाकी रहेंगी, जो इंसान को क़यामत के दिन फ़ायदा पहुँचाएंगी। वल बाक़ियातु सॉलिहातु, और बाकी रहने वाली क्या है, नेकियां। खैरुन इंद रब्बिका, बहुत बेहतर है तेरे रब के नज़दीक। सवाब खैरुन अमला, सवाब के लिहाज से भी और उम्मीद के एतबार से भी। यानी किन चीज़ों पे उम्मीद होनी चाहिए इंसान को, ये नहीं कि मैंने माल बहुत कमा लिया, मैंने नाम बहुत कमा लिया, मेरी नस्लें जो हैं आगे तक मेरे जाने के बाद भी आराम से दुनिया में रहेंगी। हमें ज़्यादातर फ़िक्र इसी बात की होती है कि हमारी आगे नस्लों का क्या होगा, उनका मेरे बच्चों के कैरियर का क्या होगा। दुनिया के कैरियर की तो फ़िक्र होती है, लेकिन आखिरत के हवाले से फ़िक्र नहीं होती। और बाज़ वक़्त इस चीज़ को दीनदार तबका भी थोड़ा सा दुनिया की तरफ जब लपक जाता है, अगर तो दीन के होते हुए भी बाज़ हम
नमाज फ़राइज़ नवाफिल अदा कर रहे होते हैं, तस्बीहात अदा कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया की तरफ दिल इतना अट्रैक्ट होता है कि इस चीज़ को, दुनिया की चीज़, दीन को और दुनिया को बैलेंस नहीं कर पाते, बल्कि दुनिया को ही अहमियत ज़्यादा दे रहे होते हैं। हम खुद देख लें, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, लेकिन हम देखें बाज़ वक़्त अमले सौले, जब हम किसी के यहाँ कोई प्रपोज़ल लेकर जाते हैं, अपनी बच्ची का प्रपोज़ल ढूंढ रहे होते हैं, तो हम उस वक्त क्या देख रहे होते हैं? हम उस वक्त क्या देख रहे होते हैं कि अमले सौले है कि नहीं है लड़की के पास, सैलरी देखी जा रही होती, जायदाद देखी जा रही होती, क्या कुछ इसने अब वेल सेटल्ड है कि नहीं है। दीन दुनियादारी देखी जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है कि वो नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, चलो अब बेटी जाएगी तो पढ़ा लेगी। तो हम खुद भी किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं? यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बाकियातु सौलिहात, अल्लाह ताला कह रहे हैं बाकी रहने वाली तो असल में वो नेकियां होंगी आखिरत में, जो तुम इस दुनिया में कमा रहे हो। ऐसी बात है, हम इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए ही हमने आखिरत कमानी है। हम अगर टोटल 24 आवर्स अपने आप को इस दुनिया के लिए डिवोट कर देंगे और इस दुनिया का ही हवाले कर देंगे, तो फिर हम आखिरत कब कमाएंगे? जब हमारे पास, हम यही कहा जाता है ना कि कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आखिरत को कब वक्त देंगे? जब अमले सौले तोले जाएंगे वहाँ पे। तो इस मुख्तसर ज़िंदगी कमाई में अगर किसी चीज़ को बाकी रहना है, बका हासिल है, तो वो क्या होंगी? वो नेक अमाल होंगे और आखिरत में सिर्फ वही काम आएंगे। चनाचा दुनियावी ये जो माल असबाब है, इनसे कहा जा रहा है कि इनसे उम्मीदें ना लगा के बैठो, इन औलाद से तवक्कात मत वाबस्ता कर लो कि अपने आप को समझो कि नहीं, मैंने औलाद को इतना सेटल कर देना है कि ये मुझे मेरे आखिरत का, मेरा वो कहते हैं ना सहारा है, बुढ़ापे का सहारा बनाना है। अल्लाह ताला सहारा है इंसान का, कोई सहारा नहीं होता है। किसने देखा है कौन सी औलाद बुढ़ापे तक पहुंचती भी है और कौन सी औलाद बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद आपको अपने साथ रखती भी है? अल्लाह ताला सबको नेक औलाद नसीब करे और अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये माल और औलाद जो हैंगी, ये दुनिया की जीनत हैगी, इसको चाहो तो आखिरत के लिए बेहतरीन सरमाया है ये तुम्हारी, लेकिन एक ज़िम्मेदारी, एक लायबिलिटी है, इसके बारे में सवाल होगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इब्ने आदम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि इब्ने आदम के कदम ना हिल सकेंगे जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे लें। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि उम्र कहाँ गुजारी, सारी ज़िंदगी किन चक्करों में पड़े रहे, किन कामों में अपने आप को मुलव्वस रखा। फिर मेन क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2, जवानी कहाँ गुजारी, तुम्हें अल्लाह ताला ने पीक पॉइंट दिया था तुम्हारी ज़िंदगी की सलाहियतों का, ताकतों का, उसमें किन कामों में लगे रहे। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा कि माल कहाँ से कमाया। यहाँ पे देखें, माल को इसीलिए कहा गया है, तुम्हारे लिए माल जो है कितना आएगा, और फिर माल कहाँ पे खर्च किया। एक तो पहले कमाया कि कहाँ से कमाया, हलाल ज़राए से कमाया कि नहीं कमाया, और फिर उसको मज़ीद ये कि खर्च भी कहाँ किया। ऐसा तो नहीं कि अल्ले तल्ले में उड़ा दिया अपनी मर्जी अय्याशियों में, नहीं। तुम्हें अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उससे तुमसे उसके बारे में सवाल भी करेगा, पूछेगा भी। और फिर इल्म पे कितना अमल किया, जो अल्लाह ताला ने तुम तक इल्म पहुँचाया था उस पर कितना अमल करने की कोशिश की, उसके मुताबिक कितनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करी। तो हमें सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम बस वक्त कह के गुजर जाए कि नो आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हम अल्लाह ताला की नज़र में कैसे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम वाकई में अल्लाह की दी हुई नेमतों को, ये माल है, ये दुनिया की रिश्तेदारियां हैं, ये सब नेमतें जो अल्लाह ने हमें अता करी हैंगी, तो इसके अंदर इतना खोए हुए हैं कि मज़ीद इनको बस खुश करने में ही लगे रहते हैंगे, या इन्हीं से खुश होते रहते हैं देख देख के, या फिर इनको आखिरत के हवाले से भी हम सीरियस हैं कि इनको उस जगह लगा रहे हो, उस मकाम पे लगा रहे हो कि वाकई में आखिरत में हमारा एक मकाम बने, इनके ज़रिए अल्लाह ताला आखिरत में दर्जे बुलंद करे। क्योंकि औलाद, नेक औलाद ही इंसान के लिए आखिरत में भी दर्जे बुलंद कराएगी। नेक वालिदैन के बारे में आता है ना कि वालिदैन के जब आखिरत में कब्र में दर्जे बुलंद होंगे तो वो पूछेंगे कि हमें किस तरीके से हमारा ये नामा अमाल, तो ऐसी बात इंसान का बंद हो जाता है। तो बताया जाएगा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी नेक औलाद तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार कर रही है, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है, तो उसके लिए तुम्हारे दर्जे बुलंद किए जा रहे हैं। तो हमारे सदका जारिया भी हो सकता है कि हमारा माल और हमारी औलाद, लेकिन यही माल और औलाद जो है, अगर इसको दुनिया की जीनत में ही खाली लगे रहे और इसके हवाले से सिर्फ फ़िक्र लगे रहे कि एक के बाद दूसरा घर और मज़ीद एक के बाद दूसरी गाड़ी और मज़ीद एक के बाद आगे बोनस, सैलरीज और ये जो बड़ी बड़ी मॉल्स में ब्रांडेड कपड़े, इन चीज़ों में बस मगन रहे, तो फिर ये भूल जाए कि ज़ाहिर बात है इस दुनिया की ज़िंदगी में हमने जो मेन काम करना है आखिरत कमाने का होता है, ज़ाहिर बात है वो पर्पस पीछे रह जाएगा हमारा। हमें ज़ाहिर बात दुनिया और आखिरत, हज़रत उमर फारूक का कौल है कि दुनिया और आखिरत एक दूसरे की सौतन है।
यानी एक को मनाओगे तो दूसरी नाराज़ ज़रूर होगी। अब ज़ाहिर सी बात, अपना ज़्यादा टाइम तुम दुनिया में लगा रहे हो तो आखिरत तुम्हारी, ज़ाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आखिरत का लॉस कर रहे हो। और अगर आखिरत करने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हो तो कहीं ना कहीं दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दुनिया के मामले में अपने आप को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये हर बंदे के अपने लिए कि सोच ले कि असल में तो बाकी रहने वाली आखिरत है कि क्या मैं उसके हवाले से कितनी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा उम्मीद के एतबार से भी वही बाकी रहने वाली है कि इन चीज़ों पर उम्मीद करना, इनसे अपना सहारा वाबस्ता कर देना और इनको अपनी जमा पूंजी समझ लेना, ये इंसान के लिए धोखा है। आखिरत का सहारा चाहिए तो क्या करना होगा, नेक अमाल का तोशा जमा करो और इसी पूंजी से अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता करो। आयत नंबर 45।